हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मंडूक पर्णी के बारे में पढ़ेंगे। इस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है, इसके गढ़, इसका संस्कृत नाम क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है, इसके प्रयोजन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसके विशिष्ट योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मंडूक पर्णी जो होता है ना, इसका इंग्लिश नेम होता है सेंटेला एशियाटिका। इसकी फैमिली नेम जो होता है ना, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। इसका जो गढ़ होता है ना, तिक्त स्कंद होता है, प्रजा स्थापन होता है, व्यय स्थापन होता है। अगर हम इसके संस्कृत नाम की बात करें तो इसका जो संस्कृत नाम होता है मांडुकी होता है, ठीक है, ब्राह्मी होता है, सरस्वती होता है। यहाँ इसका जो स्वरूप होता है उसमें जो छुप होता है ना, इसका जो स्वरूप होता है इसमें छुप वर्षायु होता है। इसका जो पत्र होता है ना वो गोल होता है। जो पुष्प होता है ना वो वसंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि जो फल होता है ना वो ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। मंडूक पर्णी के जो मूल होते हैं ना वो सूक्ष्म होते हैं और सूत्रवत मतलब सूत के समान होते हैं। अगर हम लोग मंडूक पर्णी के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है ना, भारत और श्रीलंका में बताया गया है। जलाशयों और नदी नालों के किनारे ये उत्पन्न होते हैं मंडूक पर्णी, ठीक है। ये इनके रासायनिक संगठन होते हैं। इसमें हाइड्रोकोटाइलिन वैलेरिन भी पाया जाता है, ठीक है। इनकी पत्तियों में जो होता है ना एसिया टिकोसाइट पाया जाता है। अब हम लोग मंडूक पर्णी के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मंडूक पर्णी जो होता है ना उसके क्या गुण होते हैं। मंडूक पर्णी का जो गुण होता है ना वो लघु होता है। अगर इसके रस की बात करें तो इसका रस जो होता है ना तिक्त होता है। इसका अनुरस कसाय होता है। विपाक की अगर हम बात करें तो मंडूक पर्णी का विपाक मधुर होता है। इसका वीर्य शीत होता है और प्रभाव से जो होता है ना ये मेद रसायन होता है, ठीक है। अगर हम कर्म की बात करें कि जो मंडूक पर्णी होता है ना उसके क्या क्या कर्म है, तो ये जो होता है ना कफ पित्त का समन करता है, ठीक। जानते हैं कि जो मंडूक पर्णी होता है ना वो तिक्त होने के कारण जो तिक्त होता है उसका जो रस होता है ना वो तिक्त होता है। तो तिक्त होने के कारण जो होता है ना ये कफ और पित्त का समन करता है। अगर हम लोग पर्णी जो होता है ना वो मेधा को और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम लोग त्वचा पे लेप करते हैं मंडूक पर्णी का तो वो रक्त संवहन का कार्य करता है। मंडूक पर्णी जो होता है ना चर्म रोगों में लाभकारी होता है, ज्वर हर का कार्य करता है, आम पाचन का कार्य करता है, ठीक है। मंडूक पर्णी के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसका जो विपाक होता है ना वो मधुर होता है और जो वीर्य होता है ना वो शीत होता है। मतलब मधुर विपाक और वीर्य शीत होने के कारण ये स्तन्य जनन का कार्य करता है तथा तिक्त होने के कारण जो होता है ये स्तन्य शोधन का कार्य करता है। अब हम लोग प्रयोज्यांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो मंडूक पर्णी होता है ना उसे कौन से प्रयोज्यांग का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोज्यांग के बारे में बताया कि इसका हम लोग पंचांग का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके जो पांचों अंग होते हैं उन सब में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो जो मंडूक पर्णी होता है ना उसके स्वरस का प्रयोग हम लोग करते हैं 10 से 20 ml प्रयोग करते हैं। विशिष्ट योग की बात करें तो विशिष्ट योग मंडूक पर्णी के जो होता है ना ब्राह्मी तैल होता है, सरसता रिष्ट का प्रयोग करते हैं, सारस्वत घृत होता है। ये सभी जो होता है ना इनके विशिष्ट योग। ओवरऑल मैंने मंडूक पर्णी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। ये यूजी और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।